हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस 10th का नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें आपको पता ही होगा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स मतलब हम एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स में अगर क्लासिफाई कर रहे हैं तो वो उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर किया जाता है। ठीक है, तो आज हम बेसिकली ये प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। सबसे पहले हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि इनकी मेटल्स की। मेटल्स की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि मेटल्स आर लस्चरस। इसको मेटालिक लस्टर भी कहा जाता है। एक्चुअली जो मेटल्स होते हैं जब वो अपनी प्योर स्टेट में होते हैं तो उनकी एक शाइनिंग सरफेस होती है। सो दे हैव अ शाइनिंग सरफेस, इसीलिए उनको लस्ट्रस कहा जाता है। इसके लिए अगर हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करें, हम कुछ अगर मेटल्स के सैंपल ले लें, फॉर एग्जांपल आयरन ले लेते हैं, कॉपर ले लेते हैं, एल्यूमिनियम ले लेते हैं या मैग्नीशियम ले लेते हैं। अगर हम इनकी सरफेस को साफ करें, क्लीन करें बाय रबिंग देम विद अ सैंड पेपर, तो आप देखेंगे कि इनकी सरफेस पर एक शाइनी अपीयरेंस आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? लस्ट्रस प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब मेटल्स आर लस्ट्रस। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की वो होती है उनकी हार्डनेस। मतलब जो मेटल्स हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन उनकी जो हार्डनेस है वो वेरी करेगी मेटल टू मेटल। कुछ मेटल्स ज़्यादा हार्ड होते हैं, कुछ मेटल्स कंपैरेटिवली कम हार्ड होते हैं। इसके लिए भी अगर हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करें, हम अगर कुछ मेटल्स लें और हम उनको एक शार्प नाइफ से कट करने की कोशिश करें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मेटल्स कितने हार्ड होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है मेलिएबिलिटी। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब ये होता है कि जो मेटल्स हैं दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मतलब अगर मैं कोई मेटल लेती हूँ जैसे कि आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, कुछ भी, अगर मैं उसको एक आयरन के ब्लॉक के ऊपर रख दूँ और रखने के बाद एक हैमर से इस पर स्ट्राइक करूँ तो ये पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो दैट मीन्स मेटल्स आर मेलिएबल बिकॉज दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल दे सकते हैं, डेली लाइफ में बहुत सुना होगा आपने इनके बारे में। गोल्ड एंड सिल्वर, ये दोनों ही मेलिएबल होते हैं। इनको थिन शीट्स में बीट किया जा सकता है, इनसे पतली पतली शीट्स बनाई जा सकती हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब जो मेटल्स होते हैं उनसे पतली पतली वायर्स बनाई जा सकती हैं। सो दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टिलिटी। इसका मतलब जो मेटल्स हैं वो कैसे होते हैं? डक्टाइल होते हैं। ठीक है, गोल्ड जो है वो सबसे ज़्यादा, इट इज़ अ मोस्ट डक्टाइल मेटल। और आपको पता है कि 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर तक के लेंथ की एक वायर बना सकते हैं। ओके, सो ये मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी, ये वो दो प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से हम मेटल्स को कोई भी शेप दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर नीड्स। हमको जैसा चाहिए हम उस हिसाब से उनकी शेप्स को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपको पता है कि जो कुकिंग वेसल्स होते हैं वो मोस्टली किसके बने होते हैं? आपने सुना होगा घर में एल्यूमिनियम के, कॉपर के। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ डिपिक्ट करता है मेटल्स की, और वो क्या है? कंडक्टिविटी। जो मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, तभी तो हम उसमें खाना बना पाते हैं।
गरम कर सकते हैं क्योंकि वो हीट को ईजिली पास करवा सकते हैं और जो फूड तक है अपनी हीट को पहुंचा सकते हैं. सो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. लेकिन सिर्फ इतना सफिशिएंट नहीं होगा, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए. सो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. बहुत जल्दी अगर उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा तो वो जल्दी उतना ही जल्दी मेल्ट भी तो जाएंगे हीट से. तो they are good conductors of heat and they have high melting point. That's why they are used as cooking vessels. ठीक है, इसके लिए एक सिंपल सी एक्टिविटी अगर हम परफॉर्म करें वो क्या होगी. ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक स्टैंड लिया. ठीक है, इस स्टैंड में मैंने एक एल्यूमिनियम का या कॉपर का रॉड या वायर इसमें क्लैंप कर दिया. ठीक है, अब इसका जो फ्री एंड है उस तरफ मैंने वैक्स की हेल्प से एक आयरन नेल इसमें फिक्स कर दिया. ठीक है, अब मैं इसको हीट करूंगी. एक मैंने यहाँ पे बर्नर रख दिया, बंसन बर्नर, और मैं इसकी हेल्प से इसको हीट करने की कोशिश करूंगी. तो आप देखेंगे कि थोड़े टाइम बाद जो ये पिन था, जो आयरन का नेल था, ये नीचे गिर जाएगा. क्यों? क्योंकि जो एल्यूमिनियम है इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. वो ईजिली हीट को जल्दी जल्दी पास कराएगा. जो वैक्स है वो मेल्ट कर जाएगा और ये नीचे गिर जाएगा. ठीक है, लेकिन ये मेल्ट नहीं होगा. इसका मेल्टिंग पॉइंट क्यों? क्योंकि हाई होता है. आई होप ये क्लियर हो गया है. सो बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं सिल्वर एंड कॉपर. दे आर बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट. और जो लेड और मरकरी होते हैं दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट. ये चीज़ क्लियर हो गई है. अच्छा, अब कंडक्टिविटी हम पढ़ ही रहे हैं तो हीट के साथ साथ हम इलेक्ट्रिसिटी की भी कंडक्टिविटी देख लेते हैं. अच्छा, अगर मैं एक सर्किट तैयार करूं, ये बैटरी है, बैटरी फिर मैंने बल्ब कनेक्ट कर दिया, बल्ब कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक स्विच है. अब अगर मैं इसके साथ यहाँ पर मान लो मुझे जिस भी मेटल को की कंडक्टिविटी को चेक करना है टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी, मैं वो यहाँ पर प्लेस करूँगी. ठीक है, तो अब अगर वो बल्ब को ग्लो कर देती है, दिस शोज की दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एंड दिस इज द ट्रूथ, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. They allow electric current to pass through them. ठीक है. अच्छा, अब जो इलेक्ट्रिक वायर्स बनी होती हैं उन पे मोस्टली मेटल्स की होंगी. क्यों? क्योंकि वो इजीली कंडक्ट करने देती हैं इलेक्ट्रिसिटी को. अच्छा, जो इसके ऊपर एक कोटिंग होती है हमेशा, किसकी? या तो पीवीसी की या फिर रबर लाइक कुछ भी मटेरियल की. वो क्यों की जाती है? ऑब्वियसली दीज मस्ट बी पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये पास नहीं होने देंगे इलेक्ट्रिसिटी को तो हमको करंट नहीं लगेगा. तो जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक वायर्स हैं उनके ऊपर इनकी कोटिंग होना बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, सो कंडक्टिविटी हमने देख लिया. दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है सोनोरिटी. क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है साउंड प्रोड्यूस करना. जब भी हम मेटल्स को एक हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको कहा जाता है सोनोरस. तो इसका मतलब मेटल्स आर सोनोरस. ये चीज़ क्लियर हो गया. सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज जो मेटल्स शो करते हैं. मेटल्स लश्चरस होते हैं, दे हैव शाइनिंग सरफेस. मेटल्स हार्ड होते हैं. मेटल्स मेलिएबल होते हैं, मतलब दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स. They are ductile, that is they can be drawn into thin wires. They are the good conductors of heat and electricity and they produce sound on striking a hard surface. These are some of the properties of metals. अब नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज पर आते हैं. अभी हमने जो जो एक्टिविटी मेटल्स के लिए की थी, अगर हम सेम एक्टिविटीज नॉन मेटल्स के लिए परफॉर्म करें तो हम कुछ ऑब्जर्व करेंगे. हमारी ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर नॉन लश्चरस, मतलब उनकी शाइनिंग सरफेस नहीं होती है. और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो या तो सॉलिड होंगे या फिर गैस होंगे. सिर्फ एक ब्रोमीन होता है जो कि
लिक्विड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, दे आर नॉन मैलिएबल, दे आर नॉन डक्टाइल, मतलब दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स। इसके अलावा दे आर नॉट, मतलब मोस्टली नॉन मेटल्स, दे आर नॉट गुड, या फिर हम बोल सकते हैं दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। And lastly, they are non-sonorous. They do not produce sound on striking a hard surface. लेकिन ये आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि साइंस इज़ फुल ऑफ एक्सेप्शंस। हमेशा कुछ ना कुछ एक्सेप्शन ज़रूर होगा। ठीक है, तो सेम वे मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो हैं, हमने देखी कि मेटल्स में ये होता है, नॉन मेटल्स में ये नहीं होता है, बट हम अकेले सिर्फ इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर इनको अलग अलग ग्रुप में नहीं डाल सकते। इसका मैं रीज़न बता देती हूँ क्यों। क्योंकि सबसे पहला एग्जाम्पल आता है किसका, मरकरी का। हमने पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, सारे मेटल्स सॉलिड होते हैं, लेकिन मरकरी इज़ नॉट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये एक एक्सेप्शन है इसका। ठीक है, हमने देखा था कि सारे मेटल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब वो बहुत जल्दी मेल्ट नहीं करते, लेकिन जो गैलियम और सीजियम होते हैं, ये भी दोनों मेटल्स हैं, इनका बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। आपको पता है अगर मैं इसको हाथ में ले लूँगी तो ही ये मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, हमने पढ़ा है कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन लस्चरस होते हैं, उनकी सरफेस शाइनिंग नहीं होती, लेकिन आयोडीन एक नॉन मेटल है और ये लस्चरस है, इनकी सरफेस जो है वो शाइनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बन। कार्बन एक नॉन मेटल है। ठीक है, हमने देखा था कि नॉन मेटल्स जो हैं वो सिर्फ एक लिक्विड होता है, बाकी मोस्टली सॉलिड होते हैं या गैसेस होते हैं, लेकिन कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। इन डिफरेंट फॉर्म्स को क्या कहते हैं, एलोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे कि डायमंड, डायमंड एक एलोट्रॉप है किसका, कार्बन का। इट इज़ द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, सबसे ज़्यादा हार्ड नेचुरल सब्सटेंस है ये। ठीक है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही हाई होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जबकि हमने नॉन मेटल्स में क्या पढ़ा था, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। अच्छा, इसके अलावा इसका एक और एलोट्रॉप होता है विच इज़ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो ये सब एक्सेप्शंस हैं जो मोस्टली जो नॉन मेटल्स या मेटल्स की प्रॉपर्टी से वेरी करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये इतने सॉफ्ट होते हैं। मोस्टली हमने क्या पढ़ा है, मेटल्स जो है बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि दे कैन बी कट विद अ नाइफ। इनकी डेंसिटीज़ लो होती हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है इन कंपैरिजन टू अदर मेटल्स। सो इतना तो क्लियर हो गया है कि सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर मैं इन एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल में क्लासिफाई नहीं कर सकती। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अलावा केमिकल प्रॉपर्टीज़ का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, अच्छा मेरे को एक चीज़ बताइए कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं वो किस तरह के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं। हम एक सिंपल सी एक्टिविटी कर सकते हैं। मैं अगर एक मैग्नीशियम रिबन ले लूँ और एक सल्फ़र पाउडर ले लूँ एक तरफ, अगर मैं इन दोनों को बर्न करती हूँ, बर्न करने के बाद इसमें से जो एशेज़ हैं उनको कलेक्ट करूँगी और इसमें एक टेस्ट ट्यूब लगा दूँगी बर्न करते टाइम पे ऊपर, ताकि मेरे को इसके फ्यूम्स में कलेक्ट कर सकूँ। ठीक है, अब मैं इन दोनों में वाटर ऐड कर दूँगी। अब अगर मैं पीएच पेपर की हेल्प से इनको चेक करने की कोशिश करूँ, ठीक है, या फिर मैं रेड
एंड ब्लू लिटमस इसमें डालूं तो मुझे क्लियर हो गया है। रेड एंड ब्लू लिटमस डालना ज़्यादा इजी होगा, सो मैं डालकर पता लगा सकती हूँ कि ये एसिडिक ऑक्साइड बना या बेसिक। तो आपको पता चलेगा मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है, और मेटल के ऑक्साइड्स मोस्टली कैसे होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स, जबकि सल्फर जो है वो एक नॉन मेटल है और इसके ऑक्साइड्स ये वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं और एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी मेटल्स और नॉन मेटल्स की, हमने लेकिन कुछ एक्सेप्शंस देखे, तो हमने ये डिसाइड किया कि सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सफिशेंट नहीं होती हैं टू डिफ्रेंशिएट या टू ग्रुप एलिमेंट्स एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे जिनके बेसिस पर हम क्लियरली उनको ग्रुप कर सकते हैं या क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी इशू है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, विल ट्राई टू रिजॉल्व। थैंक यू।